सरकटा। Hey guys, welcome back to my new video and guys ये है सर कटा है न्यू वीडियो जो कि काफ़ी डरावनी कहानी है जो कि बंगाली बांग्लादेश की समथिंग कुछ वीडियो है। सो लेट स्टार्ट नाउ और चैनल पर न्यू गाइस सब्सक्राइब नाउ। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी फिल्म भाई मैं नहीं मानता सबको बट तो इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दो भाई हमारे 1K जल्दी से सब्सक्राइब करा दो। सो उसके बाद मैं अपना फेस्टिवल करने वाला हूँ 5 लेकर हूँ 100K पे अपना फेस्टिवल कर दूँगा एंड भाई जल्दी से लाइक करा दो 500 लाइक्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिवाकर बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड था जो कि जंगल के रास्ते ऐसी है। तो गाइस को कमेंट करना, मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड कमेंट करा किसी ने भी तो मैं जाऊंगा यहाँ पर से उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिवाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर होगा, तो वो थोड़ा तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। फील करोगी जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही लुकिंग भाई कितना डरावना लग रहा है। वहाँ जोर से भागा भाई और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। बट किसी के साथ ना उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहाँ एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है क्योंकि वहाँ स्कोंदो काटा यानी सर कटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। कुछ होता जानवर। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। ये बुरा गलत करा, जिससे प्यार करता है उसको मार दो भाई। आप सोच के फिर उसको मार दोगे यार। बट यार उस लड़की के परिवार वालों ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। उन्होंने उस लड़के के सर कटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से सर कटे की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। इसी वजह से कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वो उसे भी मारकर सर कटा बना देता है। सर कटा। दिवाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। उसके बाद वो नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी,
पर जब वो उनके कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थीं। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा और वो फिर से सोने चला गया। लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिवाकर ने देखा कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है। वही भयानक सड़ते मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था। वो सर अब दिवाकर से मदद मांगने लगा और उससे कहने लगा कि क्या दिवाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। और मदद मांगते ही वो सरकटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिवाकर की नींद टूट गई। लेकिन जैसे ही दिवाकर की आंख खुली वो कटा सर उसके ठीक सामने हवा में तैर रहा था और वो कटा सर वैसे ही भयानक तरीके से हंस रहा था। दिवाकर के जस्ट गाइस इमेजिन कि आपके सौरों एकदम सब उठो और कि एकदम से आपके सामने कुछ ऐसा कुछ दिखे तो आपके रिएक्शन वो क्या सो होगा चुके थे भाई? लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे जोर से कि अपने हाथ पैर और नहीं तभी चल रहे, उसकी उठ नहीं पा नानी रहे। उसके कमरे में आई इसलिए इसके और उन्होंने दांत कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहां से गायब हो गया। जब नानी भाई ने मैं उससे भाई पूछा बोला था, जब मैं कि उसे क्या हुआ सो रहा है तो मुझे लगा कि तो दिवाकर ने हवा- अपनी हवा से नानी नीचे से गिरा कहा था। कि उसने मैं बस नीचे गिरा एक तो बुरा मुझे याद सपना है कि मैं देखा बेड पर है। था उस और रात बेड से फिर दिवाकर नीचे गिर गया सो भाई नहीं मैं। पाया। उसने ओ गांव भाई, वालों मम्मी से पापा से बोल के उस गए सरकटे एकदम के बारे में से। मुझे कई पानी किस्से में सुने पिलाया। जिसमें से एक किस्सा तो ये भी था अभी भाई ये जा रहे हैं कि वो यहाँ से, तो ये सरकटा जा रहे हैं। लोगों से भाई अपने कोई सर रात को में मुझे जोड़ने के सपना लिए में याद आया था रात मदद में। मांगता है वो सरकटा और अगर सीन- किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो भाई, पूरे ये गांव कहानी थी का कुछ। विनाश कर देगा और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा लंबा सा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। वो देखते ही दिवाकर घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ ही लेट गई। भाई इसके लेकिन दादी कुछ ही भी साथ पलों सो में गई। जब इसका नानी तो की फिर आंख डर लग रहा खुली था ना, इसलिए तो दिवाकर बेड पर नहीं जब था। दादी उठी तो उन्होंने पूरे घर में उसका उसकी पोता तलाश गायब की लेकिन वो ढूंढने कहीं जा रहे नहीं थे, मिला। कि उठा के ले दिवाकर गया। की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो सरकटा भाई उसे इस ले चीज़ तो में भी नहीं गया। एनिमेशन बना रखी है ना, उन्होंने गांव कहानियाँ वालों से मदद काफी मांगी डरावनी और वो है सब यार। उसे मैं ढूंढने में लग थोड़ा सा गए। डर गया था बट जैसे ही वो जंगल में पहुंचे भाई। उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि दिवाकर फाइनली मिल गया एक guys बड़ी इसका सी पोता तलवार जो लेकर कि ये खड़ा सामने है। भाई पर दिवाकर की तलवार लेके क्यों आंखें खड़ा? ओ सफेद भाई, हो चुकी हैं। इसके ऊपर भी आ गई है यार। गुस्से से गुर्रा रहा है कि अपना जैसे गला तो नहीं काट वो लेगा बिल्कुल वो। पागल हो गया। दिवाकर इसकी की नानी आंखें ने देखो उसे भाई। आवाज लगाई लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से भाई गला काट। सबके सामने अपना सर नो, काट नो। लिया। ये देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग और भाई गए गाइस ये रियल और होता उसकी जा रही है। नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने वही लगी। दादी भाई वही दादी सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी तो guys, ये थी और real कहानी है इसीलिए शायद। उस घटना के बाद बंगाल सभी लोगों ने बांग्लादेश, उस गांव जैसे को बंगाल हमेशा जैसे हमेशा जो के भी लिए है। छोड़ दिया। So guys, सबने कहते हैं गाँव कि छोड़ दिया। बंगाल में उन जंगलों में अब एक Guys, नहीं मेरी भी फटी बल्कि पड़ी है कई देखने के सरकटे बाद। भटकते हैं जिन्हें Guys, कोंदा सच्ची कोटा घटना है ये। या कोंदा कोटा भी बोला So, जाता है। चैनल में सब्सक्राइब एंड लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी से बैक में।